सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह कानूनी उम्र 21 वर्ष का समर्थन करते हैं? यह अगला सवाल था जो न्यूज 18 की टीम ने मेगा सर्वे में महिलाओं से पूछा, खासकर मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की कि क्या आप सभी पुरुष और महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 21 वर्ष का समर्थन करते हैं? तो 78.7% हां में जवाब आया। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से देश की जनता जागरूक हो रही है और वो चाहती है कि अब वो दौर नहीं रहा जब 14 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल में शादी कर दिए जाते थे, उन पर शादी थोप दिया जाता था। अब यह दौर बदल रहा है। 78.7% लोगों ने यह कहा है कि वो सभी पुरुषों महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 21 वर्ष का समर्थन करते हैं। हालांकि 16.6% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते, वो नहीं चाहते हैं ऐसा हो, जबकि 4.7% लोगों का यह मानना है कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं, वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। तो एक बड़ा वर्ग यही चाहता है कि अब पुरुष हो या महिलाएं, विवाह की कानूनी उम्र 21 वर्ष का हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। रांची से हमारे साथ संजय सिन्हा जुड़े हुए हैं। रांची से संजय, आप रांची में गए थे जगह जगह, अगर बात हम ओवरऑल झारखंड की कर ले तो वहां अक्सर बाल विवाह के मामले सामने आते हैं। कई बार ऐसे भी मामले सामने आते हैं कि लड़कियां खुद थाने पहुंच जाती हैं और वो कहती हैं कि वो बाल विवाह नहीं चाहती हैं। सर्वे में जब इस सवाल को पूछा जा रहा था, आपने पूछा, क्या महिलाओं का रिएक्शन था, क्या जवाब था? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज में महिलाएं जो हैं उनकी सोच खासकर विवाह के मामले में बिल्कुल एक अलग राय है पुरुषों से। देखिए, उनका यह मानना है कि चूंकि अभी भी महिलाएं जो हैं तुलनात्मक दृष्टिकोण से ज़्यादा पिछड़ी हैं, उनका जो निकाह है कम उम्र में कर दिया जाता है। ऐसे में समान नागरिक संहिता एक कानून जो है वो लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बनता है। इसमें 3 चीज़ें हैं, धार्मिक, सामाजिक और कानूनी चीज़ें। जहां आप बहस की बात करेंगे तो धार्मिक और सामाजिक चीज़ों को आगे कर दिया जाता है, कानूनी चीज़ों को पीछे कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक देश से कानून की बात है, लिहाजा हमने जितने भी महिलाओं से बात की, 10 में से 6 महिलाओं का यह मानना था कि देखिए, अगर आप संपत्ति की बात करते हैं, गोद देने की बात करते हैं, निकाह के दौरान जो एग्रीमेंट होता है उसकी बात करते हैं, तमाम चीज़ों की बात करें तो एक कहीं विशेषाधिकार तो मिलता ही है कानून के तहत। अगर आप इसको शरीयत के नज़रिए से देखते हैं तो फिर चीज़ें अलग हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ये बात करते हैं कि हमारे हक में, क्या मैं बार बार कर रहा हूं कि महिलाओं की सोच, ये कोई धर्म की सोच नहीं है, महिलाओं की सोच है। उनका ये मानना है कि देखिए, अगर स्त्रियों की उम्र जो होती है, अगर मान लीजिए 18, किसी लड़की की उम्र 18 साल में उनका विवाह होता है, निकाह होता है, तो लड़कियां ज़्यादा परिपक्व होती हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई कानूनी छाता उन्हें नहीं दिया जाता है, जब चाहे 14 साल 15 साल में उनका निकाह कर दिया जाता है, तब समस्याएं बढ़ जाती है, क्योंकि उस सोच से, शरीर से, तमाम चीज़ों से वो उतना परिपक्व नहीं हो पाती हैं। लिहाजा उन्हें लगता है कि नहीं, कहीं जाकर कुछ है ऐसा जो हमारे हक में है, हमारे अधिकार में है। तो हमने कई लोगों से बात किया, अलग अलग उम्र के लोगों से बात किया। हमने यह भी बात किया कि अगर उम्र के लिहाज से बात करें, संपत्ति के लिहाज से बात करें, तो उन्हें साफ कहा कि देखिए, अगर संपत्ति के लिहाज से बात करें तो कहीं एक देश एक कानून के तहत हमें वो अधिकार तो प्राप्त होता ही है जो कि आम तौर पर लोगों को, अब चाहे 3 तलाक का मामला ले लीजिए, जो एक सामाजिक सुरक्षा वहां से दिया जाता है, वहां पर धर्म आगे आता है, लेकिन जहां कानून ऊपर आएगा तो हमारी सुरक्षा पहले आएगी। उसी तरीके से आप संपत्ति के अधिकार की बात कीजिए। अभी हमारे मुस्लिम समाज से कुछ लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा नियम है कि एक बेटा के बराबर 2 बेटी का अधिकार बनता है। लेकिन यहाँ सवाल है कि 2 बेटी इक्वल टू 1 बेटा, लेकिन यहाँ पर एक देश एक कानून, वहां पर सीधे कि एक बेटी का जो अधिकार बनता है वो एक बेटा का अधिकार बनता है। मतलब कि चीजें समान होंगी और उन्हें इक्वल रखा जाएगा। तो कौन लड़की या कौन पुरुष या कौन लड़का, हम किसी एक इंसान की बात करें, इंसान में दोनों लोग आते हैं, और जब अधिकार की बात होती है, उठने बैठने की बात होती है, बोलने का अधिकार, तमाम चीज़ों के अधिकार से बात कीजिए जिससे हमारा जीवन पोषित होता है, तो उन तमाम अधिकारों में लोगों को कहीं जाकर लगता है कि चूंकि मसौदा पूरा भी आना बाकी है, जैसे जैसे मसौदा पूरा आएगा चीज़ें और क्लियर होंगी, तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन अभी जहां आप किसी से भी सवाल पूछिए तो कानूनी अधिकार से पहले लोग धार्मिक और सामाजिक चीज़ों को आगे कर देते हैं कि हमारा कस्टम ऐसे है, हमारी चीज़ें ऐसी है, हम कुरान पढ़ते हैं तो आप गीता पढ़ते हैं,
उनका सोचना सही है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि एक देश से कानून में धार्मिक और सामाजिक चीजें कस्टम और पीछे हैं, कानून आगे है। ये जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, जाहिर है कि लोगों की समझ जो है समाज न्याय संहिता के प्रति उनकी एक राय खुलकर आएगी, राय जो भी हो, लेकिन उनके खुलकर एक ओपिनियन पर पहुंच सकेंगे। जी संजय, यानी कि आपने ये महसूस किया कि लोगों में इस बात का भ्रम है कि यूसीसी अगर लागू होता है तो लोगों के जो धार्मिक अधिकार हैं या जो धर्म वो मानते हैं, जिस तरह के रिवाज वो मानते हैं, वो अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे। जी बिल्कुल अलीम, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए सबसे पहले कि कहीं भी आप समान न्याय संहिता की बात कीजिए तो कानून की चीजें वहां नहीं आती है, पहले धर्म की चीज सामने आती है कि देखिए हम देश जो है, और ये बात यहां से शुरू होती है कि देश हर कदम पर बोली बदलती है, भाषा बदलती है, तहजीब बदलती है, पानी बदलता है, तमाम चीजें लॉजिक में दी जाती है, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि यहाँ पर धार्मिक और सामाजिक चीजें यहाँ नहीं है। यहाँ एक देश एक कानून की बात हो रही है। इस कानून के तहत तमाम चीजें कि हम एक मुट्ठी बनते हैं, 5 उंगली बनते हैं, धर्म के नाम पर बनते हैं। हर उंगली अगर अलग अलग लॉजिक से आगे बढ़े तो फिर देश एक कानून कैसे बनेगा, हम कैसे मजबूत होंगे, कैसे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल तो संजय, इसको समझने की जरूरत है। बने रहिए हमारे साथ, अमित आप भी हमारे साथ बने रहिए। कुल मिलाकर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर इस समय देश भर में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि पूरा मसौदा अभी सामने नहीं आया है। इसलिए यूसीसी को लेकर जो बातें अफवाह के रूप में उड़ रही हैं, उसको लेकर मुस्लिम समाज में अभी